अभी बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम सच बताऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि बारिश इतना अच्छा मौसम होता है। इसमें ठंडी हवाएं, अच्छी खासी वाइब और बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि एक इंसान को अपने जीवन में सुकून का एहसास कराती है। इसीलिए मुझे भी बारिश काफी पसंद है। लेकिन एक दिन के बाद से मुझे बारिश से इतना डर लगने लगा कि आज भी अगर बारिश आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन भी बिल्कुल आज की तरह ही वेदर था, बारिश का मौसम था। मैं अपने रूम में था और रात के कुछ 12 के करीब टाइम हो रहा था। मैं अपने कान में ईयरबड्स लगाकर सॉन्ग सुन रहा था और सॉन्ग के साथ बारिश का वाइब ले रहा था। बट उस रात मेरे साथ कुछ ऐसी चीज होती है जो देखकर मैं बिल्कुल ही डर जाता हूँ। एंड ये एहसास अभी तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। और थोड़ी देर तक जैसे ही बारिश की बूंदें विंडो पे गिर रही थी, तभी तो मुझे ये सब नॉर्मल लग रहा था। टिप टिप की आवाजें आ रही थी। बट थोड़ी देर बाद ये इतना अजीब होते जाता है कि मैं बिल्कुल डर में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि मेरे विंडो पे कोई 3 बार ठक 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 करके नॉक कर रहा है। और इतनी बारिश की रात और इतनी गहरी रात में कौन मेरे विंडो को नॉक करेगा। लेकिन मैंने अपने आप को रोकते हुए सोचा, अरे भाई नॉर्मल बारिश तो हो रही है, बाहर हवाएं चल रही होंगी तो विंडो टकरा रही और उसी का ठक 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 नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे ही सोचा कि अच्छा बारिश में हवा की आवाज होगी तो छोड़ दो इसे, तो वैसे ही थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं 5 मिनट के लिए शांत होता हूँ, तो 5 मिनट बाद फिर से वही आवाज आती है विंडो पे नॉक करने की। और इस बार भी वही पैटर्न सेम होता है। 3rd टाइम नॉक किया जाता है, 1st, 2nd एंड 3rd। और इस टाइम पे मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाते हुए विंडो को ओपन किया और बाहर की ओर देखा, तो मुझे देखने को मिला कि बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो ऐसा हो रखा है जैसे कि पूरा टाइम फ्रीज हो गया हो, क्योंकि बाहर की लाइट्स फ्लिकर कर रही होती है, बट पेड़ इतने तेज हवा में भी ऐसे के तैसे ही थे, क्योंकि वहां के पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। पूरा माहौल शांत, एकदम रात का गहरा समय, कुत्ते भी सो चुके थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे कोई चीज नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई एबनॉर्मल चीज आज बारिश के दिन ही आएगी। हो सकता है ना हवा के कारण हो रहा हो, बट ये तो बस मेरे मानने की बात थी। जो रियलिटी है वो तो मैं ही जान रहा हूँ। और जैसे ही मैं बाहर मुड़ के देखा कि बाहर कुछ नहीं है, तो फिर से मैं मुड़ के अपने रूम के अंदर आने लग जाता हूँ। मतलब रूम के और भी बीचों बीच जहाँ सेंटर में मेरा बेड था, मैं वहां आने लगता हूँ। और जैसे ही मैं बेड के पास आ रहा होता हूँ एंड थोड़ा दूर खिड़की से आया ही होता हूँ, तभी विंडो के करीब से इतनी तेज हवा का झोंका आता है जो कि मेरे बगल में रखा चेयर को गिरा देता है। एंड ये मैं देखता हूँ कि मुझे तो ये हवा फील तक नहीं हुआ, लेकिन इसने चेयर को ही क्यों गिरा दिया। एंड आई थिंक सो इतनी भी तेज हवा नहीं थी जिस कारण वो चेयर गिर जाए। मुझे तो अब एकदम एबनॉर्मल मुझे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ एबनॉर्मल फील होने लगा था। और जैसे ही चेयर वहां से गिरा, तब मुझे काफी डर लगने लगा और मेरी हार्ट बीट भी काफी तेज हो गई थी। तो मैं फिर से मुड़ के अपने रूम के पास, मतलब अपने बेड के पास आने लगता हूँ। एंड जैसे ही मैं बेड के पास आ रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे बगल वाली टेबल पे एक नोटबुक खुली पड़ी है, जो कि जिसे जब मैंने पढ़ा था तो उसे बंद कर दिया था। तो मैंने सोचा जिस हवा ने चेयर को गिराया है, उसी हवा ने डायरी या फिर बुक को भी ओपन कर दिया होगा। बट रियलिटी तो ये थी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं गया और उस नोटबुक को बंद करने लगा, तभी मैंने उसकी एक पेज में पढ़ा जहां लिखा हुआ था कि बारिश का बंद होने का वेट मत करो। तभी मेरी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई थी, क्योंकि मैं काफी डर गया था कि भाई एक पर एक एबनॉर्मल चीजें मेरे साथ होती जा रही हैं। एंड अब मैं सबको तो इमेजिनेशन नहीं मान सकता, सबको अपना वहम नहीं मान सकता। और जस्ट वो पढ़ते ही उसकी थोड़ी देर बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मेरे लाइफ का सबसे टेरिफिक पल था, सबसे डरावना पल था। एंड मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।